फिल्म की शुरुआत होती है। कुछ स्कूल की लड़कियां सड़क पर हंसते मुस्कुराते मस्ती करते हुए स्कूल की ओर जा रही होती हैं। सब एक दूसरे से बातें करती हैं, ठहाके लगाती हैं, मानो जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही हो। कैंटीन में नाश्ता करते हुए भी वे सब हंसी मजाक में डूबी रहती हैं। लेकिन तभी अचानक कुछ अजीब होता है। सबकी हंसी थम जाती है। लड़कियां एकदम चुप हो जाती हैं। उनकी सांसें तेज हो जाती हैं, जैसे उन्होंने किसी अनदेखे डर को देख लिया हो। कैंटीन का स्टाफ भी घबरा जाता है कि आखिर ये सब अचानक चुप क्यों हो गई। तभी एक अजनबी आदमी कैंटीन में दाखिल होता है और उन सभी लड़कियों में से 10 के पास जाकर कुछ कहता है। टीचर्स जब क्लास में पहुंचती हैं तो कोई भी लड़की वहां नहीं होती। सब घबरा जाती हैं और लड़कियों को ढूंढने निकल पड़ती हैं। तभी ऊपर से आवाज आती है, मानो कोई छत से कूदा हो। एक टीचर दौड़कर बाहर जाती है और देखती है कि एक लड़की खून से लथपथ जमीन पर पड़ी है। वो चीखने लगती है और उसकी चीख सुनकर गार्ड ऊपर दौड़ता है। छत पर जो नजारा दिखता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। बाकी सभी लड़कियां छत पर खड़ी थीं, नीचे कूदने के लिए तैयार। टीचर्स चिल्लाती हैं, नीचे मत कूदो, रुक जाओ। लेकिन सभी लड़कियां एक साथ जवाब देती हैं, हमें कूदना ही पड़ेगा क्योंकि अंकल ने कहा है। गार्ड एक लड़की का पैर पकड़ लेता है, मगर वो फिर भी कूद जाती है। फिर एक एक कर सारी लड़कियां नीचे गिरती चली जाती हैं। स्कूल की दीवारें उनकी चीखों से गूंज उठती हैं और यूं डर का नया अध्याय शुरू होता है। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। स्कूल में सामूहिक आत्महत्या, 10 लड़कियों ने दी जान। टीवी के सामने बैठा है अर्व, वही पिता जिसने सालों पहले अपनी बेटी आर्या को तांत्रिक प्रताप की काली शक्तियों से बचाया था। मगर उस रात की यादें आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। आर्या अब भी चुप है, डरी हुई है और अर्व के चेहरे पर वही पुराना दर्द उभर आता है। दुनिया सोचती है कि खतरा खत्म हो गया है, लेकिन अर्व जानता है वो बुराई अब भी जिंदा है। अर्व न्यूज देखता है और समझ जाता है ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये वही ताकत है जिसने उसकी बेटी की जिंदगी तबाह की थी। सच्चाई जानने के लिए अर्व उस जगह जाता है जहां उसने प्रताप को बंदी बना रखा है। वह पूछता है, तेरे अलावा और कौन जानता है ये वशीकरण की विद्या? प्रताप हल्की मुस्कान देता है और कुछ नहीं कहता। उधर स्कूल में पुलिस लड़कियों से पूछताछ करती है, लेकिन सभी एक ही बात दोहराती हैं, प्रताप को ढूंढ कर लाओ वरना हालात और भी बिगड़ जाएंगे। ये कहते ही वे सब पागलों की तरह चिल्लाने लगती हैं और जो भी सामने आता है उस पर हमला कर देती हैं। पूरा शहर आतंक में डूब जाता है। सड़कों पर अफरा तफरी मच जाती है, लोगों का खून बहने लगता है और हर तरफ बस दहशत का साया फैल जाता है। अर्व स्कूल पहुंचता है और सबको बताता है, इन लड़कियों पर वशीकरण किया गया है और जिसने यह किया है वह यहीं कहीं मौजूद है। तभी एक आदमी आगे बढ़ता है और सामने आता है रजनाथ, प्रताप का भाई। रजनाथ कहता है, अगर किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ये सारी लड़कियां सब पर हमला कर देंगी। अब शुरू होती है अच्छाई और बुराई की असली जंग। रजनाथ अर्व से कहता है, मुझे बता प्रताप कहां है? लेकिन अर्व चुप रहता है। अंत में वह एक सौदा रखता है, मेरी बेटी को आजाद कर दे, मैं तुझे तेरे भाई से मिलवा दूंगा। यह एक पिता का सौदा नहीं था, यह एक योद्धा का आखिरी दाम था। रजनाथ 2 बसों में सम्मोहित लड़कियों को लेकर प्रताप से मिलने के लिए फार्म हाउस की ओर निकलता है। रात का समय है, हवा भारी है और माहौल में एक अनजाना डर तैर रहा है। फार्म हाउस पर दोनों बसें पहुंचती हैं, दरवाजे खुलते हैं और उन बसों से उतरती हैं वही सम्मोहित लड़कियां। अर्व वहां पहले से मौजूद है। वह रजनाथ से कहता है, मेरी बेटी आर्या को इस वशीकरण से मुक्त कर दे। रजनाथ मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, तेरे ऊपर मेरे भाई प्रताप का कर्ज है, जब तक वो नहीं चुकता होता तेरी बेटी कभी आजाद नहीं हो सकती। तभी अर्व को याद आता है, प्रताप ने उसे कभी 10 रुपये की चाय पिलाई थी। रजनाथ कहता है, वो 10 रुपये लौटा दे, वशीकरण खत्म हो जाएगा। अर्व धीरे धीरे अपनी जेब से 10 रुपये निकालता है और प्रताप के सामने रख देता है। उसी पल आर्या की आंखें खुल जाती हैं। 12 साल बाद उसकी सांसें सामान्य होती हैं
और वह पहली बार मुस्कुराती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रजनाथ प्रताप के पास जाता है और देखता है कि उसकी जुबान काट दी गई है। वह क्रोध से पागल हो उठता है। रजनाथ अपनी शक्तियों से सबको काबू में लेने की कोशिश करता है, लेकिन अर्व पहले से तैयार है। वह लाउडस्पीकर से इतना शोर मचवाता है कि रजनाथ के मंत्र किसी को सुनाई ही नहीं देते। और फिर आता है सबसे बड़ा पल। अर्व झपटता है और रजनाथ की जीभ काट देता है। शक्ति वहीं समाप्त हो जाती है जहां से उसका दुरुपयोग शुरू हुआ था। आर्या आजाद हो जाती है, लेकिन अर्व के दिल का खालीपन अब भी बना रहता है। खेल खत्म हुआ, बुराई मिट गई, लेकिन डर वो अब भी जिंदा है अंदर। अर्व ने अपनी बेटी को तो बचा लिया, लेकिन अपने मन के अंधेरे से नहीं निकल पाया। कभी कभी जीत का मतलब होता है बस हार को कुछ समय के लिए टाल देना। वॉश लेवल 2 सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, यह डर, नियंत्रण और पिता के प्रेम की कहानी है। जीभ शक्ति का प्रतीक, सम्मोहन नियंत्रण का प्रतीक और पिता का बलिदान मुक्ति का प्रतीक। जीत तो मिलती है, लेकिन शांति नहीं, क्योंकि बुराई सिर्फ बाहर नहीं, हमारे भीतर भी रहती है। अगर आपको यह रिकैप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि अगली बार किस फिल्म का सार आप सुनना चाहेंगे। यह था वॉश लेवल 2, जहां डर खत्म नहीं होता, बस नया रूप लेता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, ताकि ऐसे ही और दिलचस्प कंटेंट आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।